हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्रिचप लॉ, जो कि क्रिचप फर्स्ट लॉ, और इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं और इसको क्रिचप करंट लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिचप फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, देखिए, एट एनी जंक्शन। जंक्शन मतलब कि आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिए, एट तो क्या बोलता है दोस्तों, एट देखिए, लॉ लॉ बोलता है कि देखिए, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन। मतलब आपको समझाएंगे कि देखिए क्या है, ये क्या बोलता है। देखिए, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट जंक्शन आपको बताएंगे, वो स्टेशन वाला जंक्शन नहीं है। ठीक है, ये जंक्शन दूसरा जंक्शन है। सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। देखिए क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए, जितना मान लीजिए एक, ठीक है, जंक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी वायर है, दो वायर, और मतलब यही बोल रहा है करंट जितना आया, मान लीजिए 3 एम्पियर इसमें करंट आ रहा है और इसमें 5 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। तो आउटपुट में मान लीजिए दो को वायर है, अगर मेरा आउटपुट में एक ही वायर निकल रहा है तो इसमें से मेरा कितना करंट निकलेगा? तो कितना, 8 एम्पियर करंट निकलेगा। क्योंकि ये रूल यही कहता है, लॉ, कि एट एनी जंक्शन ऑफ सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, मतलब कि जितना, मतलब एनी जंक्शन में जितना सम ऑफ करंट इंटर कर रहा है उतना ही आउटपुट में ही होगा। आउटपुट में मान लीजिए 3 तार हो जाता है, 3 वायर में, मतलब 2 3 प्लस में 3, तो 8 तप्पर में भी होता ना। तो वही कंसेप्ट है इसका। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है जंक्शन। पहला तो आप लोग समझ गए, जितना इंटर करेगा उतना आउटपुट भी रहेगा, जितना इनपुट उतना आउटपुट। ठीक है, जितना एम्पियर करंट इनपुट उतना आउटपुट, यही था। और नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या बोलता है, और देखते हैं हम लोग। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग से पूछेंगे। हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरा आउटपुट में कितना लिख लेगा। तो आप लोग देख सकते, तीन मेरा कितना, 15 एम्पियर है। 15 एम्पियर को हम लोग कितना एम्पियर, 8 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 8 7 15 होता है। तो क्या समझे आप लोग, देखिए, जितना मेरा इनपुट रहेगा उतना आउटपुट रहेगा। मतलब मेरे पास इतना 15 एम्पियर इनपुट था, तो आउटपुट में मेरा 15 एम्पियर ही लिख लेगा। समझ गए क्या था कंसेप्ट, यही था। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसका, क्रिचप फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल बोल सकते हैं, या तो क्रिचप करंट लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, करंट लॉ भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं इसको, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन क्या होता है ये भी बताएंगे आपको अभी। जंक्शन जंक्शन हम जब जब से बोल रहे, तो ये देखिए, देखिए जंक्शन क्या होता है, दो ही, मतलब तीन से ज़्यादा तार, मतलब तीन से ज़्यादा तार अगर एक जगह पे मीट कर रहा है, मतलब 3 and more than 3 वायर मीट कर रहा है अगर एक पॉइंट पे, तो उसको बोला जाता है जंक्शन। ठीक है, क्या समझे, 3 वायर अगर एक जगह पे अगर मीट कर रहा है तो उसको बोला जाता है जंक्शन। एंड अगर मेरा 2 वायर अगर मीट करेगा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर 2 वायर मेरा मिल रहा है एक जगह पे, 2 पॉइंट पे, मान लीजिए कहीं भी पॉइंट है, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे नोड। एंड मतलब जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोड बोलेंगे। एंड जंक्शन किसको बोलेंगे, 3 and more than 3 वायर मीट इन द पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब जंक्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए क्या कंसेप्ट था। एंड नेक्स्ट जो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, मतलब अलजेब्रिक सम। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए, इनकमिंग जितना रहेगा उतना आउटगोइंग भी रहेगा।
अभी समझे हम लोग, क्या समझे, जितना इनकमिंग रहेगा उतना आउटगोइंग रहेगा इस कंसेप्ट से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक क्या बोलता है, देखिए फिर। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है इसका, देखिए फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आप लोग समझ गए कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग, जितना इंटर कर रहा है उतना मेरा आउटपुट होगा, ठीक है। एंड सेकेंड क्या था कि देखिए मान लीजिए कोई भी जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है जितना भी वायर है सबको मिला करके ऐड करके यहाँ पे कितना इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। मतलब द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। क्या समझे, द सम ऑफ ऑल द करंट, मतलब अलजेब्रिक सम, जैसे ऑल द करंट जहाँ मीट कर रहा है और जंक्शन पे, जंक्शन जिसको बोलेंगे, जैसे मीट और जंक्शन भी, जैसे दो वायर मिल रहा है तो वहाँ क्या बोलेंगे, हम नोड बोलेंगे ना, तो उसी को, ठीक है, इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, ऑल द, मतलब जितना अलजेब्रिक सम होगा करंट का उस इक्वल टू जीरो होगा। जैसे एग्जांपल लेकर के बताते हैं, तो एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 एम्पियर यहाँ पे इंटर कर रहा था प्लस 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, ठीक है, इक्वल टू कितना आया 8 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर, ठीक है। एंड तो देन हम लोग इसको अगर इस साइड में लाएंगे 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर माइनस 8 एम्पियर माइनस 7 एम्पियर इक्वल टू जीरो। तो आप लोग इसको माइनस प्लस कीजिए तो जीरो इक्वल टू जीरो, टोटल कितना जीरो ही आएगा, जीरो के इक्वल आता है हरदम, ठीक है, क्योंकि जितना इंटर हो रहा है उतना आउटपुट भी हो रहा है। तो यही इसका कंसेप्ट है। और किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो किस प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस प्रिंसिपल पे, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे बना सकते हैं आप, बहुत सारा हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। बस यही दो कंसेप्ट है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं क्या कंसेप्ट है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं और किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें पहला क्या था, पहला देखिए एट एनी जंक्शन सम ऑफ, जितना इंटर कर रहा है मेरा करंट उतना आउटपुट भी होगा, इतना है, ठीक है। सेकेंड क्या बोला, ऑल, मतलब जितना भी है मीट कर रहा है सबको ऐड कर, सम ऑफ द, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ द, मतलब मीटिंग एट अ पॉइंट, करंट जहाँ पे मीट कर रहा है जितना भी वार होगा इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए, यही कंसेप्ट था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी हम किरचॉफ सेकेंड रूल को भी लाएंगे, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी उसको बोला जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और ये बेसिकली डिप्लोमा का चैनल है, तो आप लोग को इस चैनल पे लेक्चर ये सब मिलेगा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।